हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूं और हम हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कह रहा है, स्वर या व्यंजन आने के बाद विसर्ग शब्द लगता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। देखिए नियम 1, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग ओ कैसे होता है, यदि विसर्ग के पहले ओ और बाद में ओ अथवा तीसरे वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो क्या बन जाता है, ओ। क्या विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। देखिए कैसे, मनः प्लस अनुकूल, क्या है, मनः प्लस अनुकूल, यहाँ पर क्या है, ओ है, तो क्या बन गया है उसका ओ। कैसे, मनोनुकूल, नौ में क्या लग गई है, ओ की मात्रा लग गई है, तो क्या बन गया हमारा मनोनुकूल। ऐसे ही तपह प्लस बल, क्या है, तपह प्लस बल, तपह प्लस बल, उस विसर्ग के बाद क्या है, व्यंजन संधि, तो क्या बन गया हमारा तपोबल। ऐसे ही अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, तो क्या बन गया अधोगति। तपः प्लस भूमि, क्या बन गया तपोभूमि। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा गहराई से समझाने वाला कुछ है नहीं। व्यंजन के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन आ रहा है, या ओ आए या व्यंजन आए या तीसरा चौथा वर्ण आए तो हमारा क्या बन जाता है, वो ओ। जैसे देखिए यहाँ पर हर वर्ण के विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, हमारी व्यंजन संधि। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। वय प्लस वृत्ति, वयोवृत्ति। पय प्लस पद, पयोपद। मनः प्लस रथ, मनोरथ। मनः प्लस योग, मनोयोग। मनः प्लस हर, मनोहर। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। अंत प्लस ध्यान, अंतर ध्यान। इन सब में क्या है, विसर्ग संधि है। पहला जो शब्द है हमारा वर्ण है उसमें क्या है, विसर्ग संधि है। जो दूसरा वर्ण है उसमें या तो हमारा ओ लगा हुआ है या हमारा व्यंजन लगा हुआ है, तो क्या बन जा रहा है, वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ओ में। ठीक है, आगे देखिए, विसर्ग का रॉ हो जाना। अब विसर्ग रॉ कैसे हो जाता है, देखिए, यदि वर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ तीसरा वर्ण, क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़ देना है, कोई दूसरा स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो और बाद में आ उ और उसके बाद किसी अ आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो और उन स्वरों के बाद आ उ तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो कोई भी विसर्ग क्या हो जाता है, रॉ हो जाता है। देखिए कैसे, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, यहाँ पे क्या आ गया है, विसर्ग के बाद आ गया है, तो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये रॉ में। क्या बनेगा, निराशा। नी प्लस धन, क्या बन गया, निर्धन। किस में परिवर्तित हो गया है, रॉ में। नी प्लस बल, किस में परिवर्तित हो गया है, नी प्लस बल, क्या बन गया, निर्बल। आशी प्लस बात, क्या बन गया, आशीर्वाद। दु प्लस उपयोग, क्या बन गया, दुरुपयोग। ठीक है, क्या बन गया, दुरुपयोग। अगला देखिए, विसर्ग में श हो जाना। विसर्ग में श हो जाना कैसे, कैसे विसर्ग में श हो जाता है, देखिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चौ, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चौ छ आए तो क्या बन जाता है, वो श हो जाता है। कैसे, देखिए, नी प्लस चित्त, क्या है, नी प्लस चित्त, विसर्ग के बाद क्या आ गया, स्वर, तो क्या बन गया, निश्चित। निश्चित क्या, वो किस में बदल गया है, सौ में। ऐसे नी प्लस छल, क्या है, निश्छल। दु प्लस शासन, क्या बन गया, दुशासन। दु प्लस चरित्र, क्या बन गया, दुष्चरित्र। दोस्तों इसमें क्या लगा हुआ है, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है हमारा, स्वर, सॉरी व्यंजन, तो क्या बन गया, वो सौ में परिवर्तित हो गया। अब देखिए अगला नियम, विसर्ग का ब हो जाना। विसर्ग में ब कैसे होता है, विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में कोई वर्ण हो, क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले, विसर्ग जो हमारा है उससे पहले ई उ और बाद में
उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क ख ट ठ प फ हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। कैसे देखिए, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट क्या बना, निष्कपट। क्या बना, किस में बदल गया, सौ में बदल गया। उस विसर्ग के बाद क्या था, व्यंजन था। क्या व्यंजन था, क, तो क्या बन गया है, निष्कपट। धनु प्लस टंकार क्या है, धनु प्लस टंकार क्या बन गया, धनुष, धनुष्टंकार। धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद क्या था, ट, तो क्या बन गया हमारा, धनुष्टंकार। आगे देखिए, नी प्लस ठुर क्या है, ठ, ठ विसर्ग के बाद क्या है, ठ, तो उस किस में परिवर्तित हो जा रहा है, सौ में। क्या बन गया, निष्ठुर। नी प्लस प्राण, निष्प्राण। नी प्लस फल, निष्फल। ठीक है, इनमें सब में क्या है, बाद में व्यंजन है। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, व्यंजन, और वो किस में परिवर्तित हो जा रहे हैं, शौ में। ठीक है, अब देखिए विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग का श हो जाना। कैसे, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग लगा है उसके बाद त या स हो तो वो किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। अब देखिए कैसे बदलता है, नी प्लस तेज क्या है, विसर्ग के बाद त लगा हुआ है तो किस में बदल गया, स में, निस्तेज। ऐसे नी प्लस सार, नी प्लस सार क्या बना, निशार। क्या है, विसर्ग के बाद क्या लगा हुआ है, सौ। और मन प्लस ताप, ऊपर क्या बोला, तो या सौ हो तो सौ हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या लगा है, तो क्या, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सौ में, मनस्ताप। नमः प्लस ते, नमस्ते। दु प्लस तर, दुस्तर। दु प्लस साहस, दुसाहस। तो यहाँ पर क्या है, तो और सौ के बाद तो या विसर्ग के बाद तो या सौ है तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हलंत वाले शौ में। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप कैसे होता है, देखिए, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद र होता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, जो उससे पहले का स्वर होता है वो दीर्घ स्वर हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे देखिए, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, विसर्ग के बाद क्या है, र, तो ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। क्या बन जाएगा, निरोग। हम निरोग तो नहीं लिखते हैं ना, निरोग लिखते हैं, है ना। अब आगे देखिए, नी प्लस रस क्या है, निरस। क्या है, विसर्ग के बाद र लगा है तो किस में बदल गया है, दीर्घ स्वर में। हम नीरस तो नहीं बोलते हैं ना, हम नीरस बोलते हैं, है ना। अब देखिए, यदि आगे देखिए, यदि नी प्लस रस के क्या हो जाता है, नीरस। आगे देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ऐसे में भी विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के लोप हो जाने के दो नियम हैं। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे नी प्लस रोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, लुप्त होकर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, निरोग। ऐसे नी प्लस रस परिवर्तित होकर किस में बदल जाता है, नीरस में। और दूसरा नियम जो है वो क्या बोलता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कैसे देखिए, अतः प्लस एव, विसर्ग से पहले क्या है, अ है। ठीक है, तो बाद में क्या है, ए, तो इसमें क्या हो गया है, विसर्ग लोप हो गया। क्या बन गया, अतएव। ठीक है, दो नियम याद रखना लोप होने के। ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन न होना, क्या बोला, विसर्ग में परिवर्तन न होना। विसर्ग में परिवर्तन कैसे नहीं होता है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अभी विसर्ग में परिवर्तन नहीं भी होता है। कैसे नहीं होता है, यदि पहले अ हो और बाद में प हो, क या प हो, तो ऐसे में क्या होता है, विसर्ग परिवर्तन नहीं होता है, शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। अंत प्लस पुर, अंतपुर। अध प्लस पतन, अध पतन। इसमें क्या है, विसर्ग से पहले अ या प है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको संधि समझ में आई होंगी। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की चीज़ें होती हैं, संधियाँ जो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। हम वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने संधि में क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम इसके क्या करेंगे, MCQ।
हमने क्या पढ़ा? संधि। संधि की क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी, संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि बनती है आ ई उ के पश्चात क्रमशः आ ई उ स्वर आए तो मिलकर आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर में आ ई उ हो जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में क्या पढ़ा था? और आ के बाद बात ई या ई उ या उ री स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रम से क्या हो जाते हैं? ए ओ और अर हो जाते हैं, जैसे आ उ तथा री। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? ओ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ और ओ, ऐ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और ओ औ आए तो औ ही हो जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यण संधि। यण संधि में हमने क्या पढ़ा था? यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ई या ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है, और का री हो जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अयादि संधि में। अयादि संधि में क्या होता है? ए और ऐ ओ औ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो ऐसे में क्या हो जाता है? का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। फिर हमने पढ़ी थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने नियम पढ़े थे। क का गौ कैसे होता है, चौ का जौ कैसे होता है, टौ का डौ कैसे होता है, तौ का दौ कैसे होता है, टौ का डौ होना, तौ का नौ होना। ठीक है। फिर हमने पढ़े थे छ संबंधी नियम। छ संबंधी में हमने क्या पढ़ा था? छ का चौ होना, तौ संबंधी पढ़े थे, तौ संबंधी पढ़े थे, तौ संबंधी पढ़े थे। फिर मौ का मेल क से लेकर ह तक व्यंजन में किसी में हो तो उसमें क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। और म और म हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि म और म आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर सौ संबंधी नियम पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़े थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग का ब हो जाना, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। ये सारी चीज़ें संधि पढ़ने से, संधि के जो हम MCQs लेंगे, हमें इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ी थ्योरी समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, ताकि हम अब MCQ करेंगे तो हम उनमें उसे सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मोनिका अकेडमी में अभी ऑफ़र चल रहा है सभी प्रतियोगिता एग्ज़ामों के टेस्ट सीरीज को लेकर, जो अभी डिस्काउंट में रखे गए हैं 299 रुपये में, और ये डिस्काउंट सीमित समय के लिए है। तो आप एक बार हमारे चैनल पर डिस्काउंट में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। धन्यवाद।